आतिफ भाई को स्टेशन पे टीटी कर लिया। बहुत ही तेजी से फॉरेस्ट ऑफिसर जा रहा है। बने रहिए दोस्तों, कंटेंट मिल गया है, कंटेंट। तो दोस्तों, आज हम इस दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत सी मिट्टी पे जा रहे हैं जो कि रामसर साइट भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को से सर्टिफाइड है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो आज दोस्तों हम उस बहुत ही खूबसूरत जमीन पे जा रहे हैं जिस पर कुदरत ने कब्जा करके रखा है और रॉयल बंगाल टाइगर की हुकूमत है। तो उस जगह का नाम है सुंदरबन। हिप हिप हुर्रे! हावड़ा से हम लोग मेट्रो पकड़ के चल जाते हैं सियालदा, और सियालदा से हम लोगों को जाना था कैनिंग। और कैनिंग के लिए लोकल बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को सीट अच्छे से मिल गया और हम लोग रास्ते में एंजॉय करते हुए पहुंचे कैनिंग। पहुंच गए हैं लोग। अभी कहाँ जाना है काफी सर बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। रहिएगा टेंशन फ्री, हम लोग बनाते रहेंगे। देखते रहिए, मस्ती करते रहिए, खाना पीना खाइए, सत्ती है। आतिफ भाई को स्टेशन पे टीटी कर लिया। और अभी देखिए पीछे में भाई लोग कैसे कंजेस्टेड एरिया में बैठे हुए हैं। बहुत हालत खराब हुआ है, लेकिन यासिर भाई मौज में है, बहुत चालाक आदमी है। यासिर भाई को उल्टी होने वाला है। हाय गाइस, हेलो। देखिए भाई, इन लोग का SIR में नाम आ गया है, सब कोई जा रहा है बांग्लादेश। कैनिंग से हम लोग आए गोसाबा, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे था, और हमें जाना था एक दूसरे आइलैंड पे जहां हमारा रिजॉर्ट। आतिफ भाई को डर लग रहा है यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन हमेशा एडवेंचर करते रहना चाहिए। बैठा है, हमेशा एडवेंचर करते रहना चाहिए। आतिफ भाई बीच में खड़े हुए हैं। ओह माय गॉड। रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए हमें करना था इस दरिया को पार। इस दरिया को पार करने के लिए यहाँ के लोग ऐसे ही बोट का इस्तेमाल करते थे। हम भी बैठ गए। यासिर भाई को बहुत ही अच्छा जगह मिल गया था एंजॉय करने के लिए, फिर भी हम लोग उस पार हुए। उस पार पहुंचने के बाद हमें पता चला कि इस आइलैंड के दूसरे किनारे टोटो से जाना होगा, जहाँ पर हमारा रिजॉर्ट है। फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। हर कोई अपने अपने रूम में जाकर आराम किया। उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग शाम के वक्त में निकले लोग थोड़ा घूमने फिरने। तो दोस्तों, उस वक्त तो मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा पाया कि हम लोग का रिजॉर्ट कैसा है, कहाँ पर आज रात हम लोग स्टे करेंगे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बहुत लंबे सफ़र की वजह से हम लोग थके हुए थे। लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए, यही हम लोग का रिजॉर्ट है। बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है और सामने स्विमिंग पूल है, गंदे नाले। और ये हम लोग तमाम दोस्त अब निकले हैं लोग बर्ड सेंचुरी की तरफ में। देखा जाए कौन कौन से चिड़िया यहाँ पर हुकूमत करती हैं, लेकिन इस आइलैंड का बादशाह रॉयल बंगाल टाइगर को देखने का हम लोग का बहुत ख्वाहिश है। देखा जाए हम लोगों को मिलता है या नहीं देखने के लिए। और इस ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए, आगे देखते रहिए हमारे अमन भाई को। ये शाम बंगाल की शाम है। ये खूबसूरत सा नज़ारा बंगाल का नज़ारा है, सुंदरबन का नज़ारा है। ये खूबसूरत सी धरती, ये बादल, ये आसमान, ये दरिया, इनको जब कोई सरहद नहीं रोक सकती, इनको जब कोई फौजी नहीं रोक सकता, फिर भी हम इस दुनिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नेपाल, भूटान, हज़ारों किस्म के बाउंड्रीज एंड बॉर्डर में बटे हुए हैं। लेकिन इन आसमान को कोई बांट कर दिखाए तो अगर मान जाऊं, अगर कोई इन दरिया को रोक कर दिखाए तो मैं मान जाऊं, अगर इस बादल को इस मुल्क से उस मुल्क में जाने के लिए कोई रोक दे तो मान जाऊं। लेकिन ये खूबसूरत सा नज़ारा आपको शायद ही इस दुनिया के किसी कोने में देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे बंगाल के सुंदरबन की सरजमीन, ये धरती, ये सुंदरी लकड़ी की धरती है, ये रॉयल बंगाल टाइगर की धरती है, ये फिशिंग कैट की धरती है। ये धरती, ये ज़मीन पर बहुत सारे डाइवर्सिटी जिंदा रहते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। रात होने के बाद हमारे रिजॉर्ट के करीब बहुत बड़ी बाज़ार लगी और हर दुकान में सेम प्रोडक्ट
सेम क्वालिटी और सेम रेट के साथ में बिक रहे थे। कोई भी रेट कम करने के लिए तैयार ही नहीं था और हमारे एरिया के मुताबिक उस प्रोडक्ट का रेट 2x था। देखिए हम लोग तमाम दोस्त मार्केटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा बाज़ार कवर कर लिया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कौन सा प्रोडक्ट को लेना सही होगा। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं लोग राइड पे, बोट राइडिंग, बोट के लिए। और देखिए सब कोई खुश है। रास्ते में बहुत ज़्यादा एंजॉय हो गया है, नींद भी पूरा नहीं हुआ है भाई लोग का। आइए। फाइनली हम लोग बोट पर आ चुके थे और 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक हमें ये पूरा वक्त बोट पे एक्सपेंड करना था। और इसी में हम लोगों को सुबह में नाश्ता और दिन में खाना और फिर फ्रूट सैलेड और चाय बिस्किट के साथ में बहुत ही मज़ा आया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही मज़े में इस सफ़र को एक्सपेंड कर रहे थे। और कुछ देर पे हम लोगों की बोट किसी आइलैंड पे जाकर रुकती थी और वहाँ पर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में जाकर रुकते थे और वहाँ के एनिमल, एग्जॉटिक एनिमल, इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को देखते थे और बहुत ही मस्ती करते थे भाई। हमारे दिन का खाना इन खुली वादियों और ताज़ा हवाओं के साथ होने जा रहा था, जिसकी वजह से मैं खाने का वीडियो नहीं बना पाया, पूरा फोकस खाने पर दिया। दोस्तों फिर हम लोग दूसरे आइलैंड पे आके यहाँ का वाच टावर पे जा रहे हैं चढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे ऐसा जंगल है एकदम जो सेम लग रहा है कि ये टाइगर के लिए ही जंगल है। चढ़ते हैं लोग ऊपर। राम भाई, अभी हम लोग सुंदरवन में जब आए हैं लोग, अभी हम चांद पे जाने की कोशिश करेंगे। ये मर्ड साइड है। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ता है तो ये पूरे इलाके में पानी बढ़ जाती है और ये तमाम एक छोटे से कैनन और दरिया के ट्रिब्यूटरी का शक्ल ले लेती है। ऊपर चल के आप लोगों को दिखाते हैं और अच्छे से। अभी ना यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। साइबेरियन है, साइबेरियन। मतला ग्राम पंचायत के अंदर में आता है। मतलब एक्चुअली वो सुंदरबन का वो फेमस रिवर है। यहाँ पे तो बहुत सारे क्रीक एंड रिवर है। आवाज नहीं आ रहा है। ये खूबसूरत सी हिरनी इस जंगल में नजर आती है, जो मेरे हाथों को चाट कर ये बताती है कि वो वफादार है हमारी। इतनी तेजी से फॉरेस्ट ऑफिसर जा रहा है, बने रहिए दिखा रहे हैं। दोस्तों कंटेंट मिल गया है, कंटेंट। चलो। और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आकर एनिमल एक्टिविटीज को आइलैंड में। इसके बाद जाना था हमें एक ओपन फॉरेस्ट, कोई डरा हुआ है, बहुत ही डेंजर साबित यहाँ हुआ। पर चोरी हो रही है, आप देखिए मोबाइल, पैसा, टोपी, बैग, चश्मा। इसीलिए बच के रहिएगा लोग। मुजाहिद हैरान है गाइस, हम लोग आ जाए हैं आज यहाँ पर। इतना भीड़ क्यों है? इसलिए बंदरों ने इंसानों पे अटैक कर दिया है, जो कि हमारे पूर्वज हुआ करते थे, लेकिन अभी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप अपने पूर्वज से थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि वो थोड़ा आगे रास्ता दे। जी हम रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर बोल। दोबारा हमारी बोट एक आइलैंड पे रुकती है जहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल था। हम इस जंगल में एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत ही ऊंचा ब्रिज और उसके दोनों तरफ लोहे की मजबूत जालियाँ थीं, जिसकी वजह से कोई भी जानवर ऊपर ना आ सके और छलांग ना मार सके। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ।
गोदी में खेलती हैं, इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के जना हमारा हमारा सारी जगह से अच्छा। हम लोग बोट के साथ दरिया के उस किनारे तक आकर जा पहुँचे थे कि जहाँ पर ज़मीन का कोई भी टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था, और हमारे गाइडर ने ये बताया कि यहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं और दूर दूर तक सीधाई में कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था। और ये खूबसूरत सा नज़ारा हमें बहुत ही दिल लुभा रहा था और दिल कह रहा था मत जा इस धरती को छोड़ के। तो दोस्तों, हम लोगों का सुंदरबन का सफ़र यहीं पे एंड होता है। हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट से अभी बाहर आ चुके हैं और हमारा शिप भी यहाँ पर रुक चुका है। अब दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे अपना कैनिंग स्टेशन, कैनिंग के बाद सियालदा, सियालदा के बाद हावड़ा और हावड़ा के बाद फिर अपने घर। तो बाय बाय दोस्तों। अब ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आप लोगों का।